विशेष सत्र के रूप में लोकसभा और राज्यसभा के तमाम मेंबर एक साथ उपस्थित हुए हैं। उपस्थित किया गया है आप सबको क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक तनाव चल रही थी। विशेष रूप से राज्यसभा वाले लोकसभा वालों को लेकर चिढ़ाने का प्रयास करते हैं कि मैं तो उच्च सदन हूँ और मेरी मान्यता संवैधानिक तौर पर कुछ ज़्यादा है। इसलिए उस तनाव को दूर करने के लिए आप तमाम साथियों को एक साथ बुलाया गया है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, लोकसभा की ओर से और राज्यसभा की ओर से अपना अपना बयान रखने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए मैंने दोनों सदन के एक एक मेंबर को बुलाया है ताकि वो अपना अपना पक्ष रख सकें। आप लोग भी ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनें ताकि हम लोग किसी बेहतर निष्कर्ष तक पहुंच सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप सब सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए ध्यान से तमाम बातों को सुनेंगे। और दोनों पक्ष रखने वालों से भी गुजारिश करूंगा कि सदन की मर्यादा को बनाए रखते हुए अपनी अपनी बातें अपने सदन तक रखें। सदन की कार्यवाही शुरू की जाए। महोदय और एक साथ उपस्थित हुए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों का स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय ने मुझे अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया है। मैं श्रीमान अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूँ। सदन में अध्यक्ष महोदय और एक साथ उपस्थित हुए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों का स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय ने मुझे अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया। मैं श्रीमान अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं संसद का उच्च सदन, राज्य का प्रतिनिधि सदन या राज्य का परिषद कहलाता हूँ, जबकि मैं निम्न सदन और लोकप्रिय सदन या जनता का सदन कहलाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं अस्थायी सदन कहलाता हूँ, जबकि मुझे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है क्योंकि मैं अस्थायी सदन हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में मेरे 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जबकि मेरे सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और मेरे सभी सदस्य एक साथ अवकाश ग्रहण करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे सदस्यों का निर्वाचन राज्य के एमएलए द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि मेरे सदस्य का निर्वाचन राज्य के जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे सदन में कुल सदस्यों की संख्या 250 है और वर्तमान में 245 है, जबकि मेरे सदस्यों की कुल संख्या 550 है और वर्तमान में 543। अध्यक्ष महोदय, मेरे सदन में 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान से किया जाता है। मेरे सदन में 2019 से पहले 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे सदस्यों की योग्यताएं: पहली चीज, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज, वो पागल दिवालिया ना हो। तीसरी चीज, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। और अध्यक्ष महोदय, मेरे सदस्यों का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो। जबकि मेरे सदस्यों का योग्यता है: पहली चीज, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, वो पागल दिवालिया ना हो। तीसरी, वो लाभ के पद पर ना हो। चौथी, वो उसका न्यूनतम आयु आपको और कुछ कहना है? नहीं अध्यक्ष महोदय। आपको कुछ नहीं कहना है? अध्यक्ष महोदय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपना पक्ष रखा और तमाम साथियों ने इन दोनों के बयान को सुना और सुनने के बाद हम लोग फैसला देने से पहले कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसा कि लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, जबकि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। हमारे संविधान में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान है और ये जो उच्च सदन और निम्न सदन का प्रावधान है ब्रिटेन के संसद में है
और चूंकि हम लोगों ने ब्रिटेन के संसद से अपना संसदीय प्रोविज़न लिया, पार्लियामेंट्री प्रोविज़न लिया, जिसके आधार पर राज्यसभा खुद को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन संविधान में इस बात की बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि उच्च सदन और निम्न सदन को लेकर आज के बाद किसी तरह की कोई बहस नहीं होगी। और अगर आगे देखा जाए तो लोकसभा एक भंग होने वाली सदन है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा चाहे तो समय पर या समय से पहले भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा अनवरत चलने वाली सभा है, उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है। और अगली बात, जैसा कि लोकसभा के पक्ष रखने वालों ने बताया कि इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, जबकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है। तो इस वजह से भी शायद राज्यसभा को ये लगता है कि हम उच्च सदन है। लेकिन अगर आगे देखें तो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन उस एमएलए को राज्य की जनता ही तो चुनती है। और फिर अगर आगे देखें साथियों तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो राज्यसभा की सीटों से कहीं ज़्यादा है। लोकसभा की सीटें 550 है, जिसमें से अभी 543 सीटें रूलिंग में है, जबकि राज्यसभा में टोटल सीटों का प्रावधान 250 है, जिसमें से 245 अभी रूलिंग में है। और अगर आगे देखें साथियों तो 2019 से पहले जैसा कि महोदय ने बताया कि 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उसका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन अलग अलग क्षेत्रों से किया जाता है, जो कि समाज सेवा है, कला है, साहित्य और विज्ञान है। यही है ना। इसके अलावा साथियों लोकसभा में जो सदस्य बनने की योग्यता है वो केवल 25 वर्ष में ही बन जाता है, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष के बाद ही बन पाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो लोकसभा का सदस्य इस मामले में थोड़ा सा आगे है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि दोनों ही सदन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही सदन मिलकर के हमारे देश का शासन व्यवस्था सही ढंग से संचालित करते हैं, और दोनों सदन को एक दूसरे की आवश्यकता है, एक दूसरे की ज़रूरत है। और क्योंकि आप सब माननीय सदस्य हैं तो आप सब माननीय सदस्य इन बातों पर ध्यान ना देते हुए हमारे देश में गरीबी को दूर करने का प्रयास करें, हमारे देश में बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करें, हमारे देश में चल रहे जो अराजक स्थिति है, धर्म को लेकर जो स्थितियां बनी हुई है, उन सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात साथियों, मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि सदन में जितने भी मेंबर हैं वो सब मिलकर एक बिल पेश करें, ताकि जो सदन में चुन करके आते हैं 5 वर्ष तक उनको जो वेतन भत्ता मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन एक बार अगर सदस्य बन जाता है तो अनवरत जीवन भर उसको पेंशन मिलता रहता है, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की गरीबी को बढ़ाता है, हमारे देश की तरक्की को रोकता है। अतः इन सारी मुद्दों पर ध्यान देते हुए आप सब सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, क्योंकि आप सब देश के भविष्य है और देश के भविष्य का ख्याल करें। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं। इतना ही कहकर मैं सदन को स्थगित करता हूँ। जय हिंद।